नहीं, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, कोई अगर चलता फिरता आदमी अचानक से कैसे घास बन सकता है? एंड ठीक आज से 1 साल पहले किसी को कुछ इज्जत नहीं हुआ करती थी उकोंग की। कौन है बेचारा, कहाँ से आया, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। बस फर्क पड़ता है तो आलोक दे दो, क्रोनो दे दो। एंड फिर फाइनली हरी बेइज्जती के बाद उकोंग आया अपनी औकात में। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? और अगर मैं तुम्हें आज का सीन बताऊं जहाँ पर उकोंग इतना पावरफुल है कि अच्छे कैरेक्टर की उकोंग के सामने, समझ रहे हो? मतलब मानोगे नहीं, ट्रेडिंग पे जाओ तो बंदे टीम अप करने लगते हैं। अब वो बात अलग है कि बिग फैन नहीं बोलते। सो यार देखो, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ एंड ऐसे मिस्टेक बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं करना है उकोंग के साथ। एंड अगर तुम्हारे सामने एक उकोंग प्लेयर है तो तुम कैसे उसको मार सकते हो, एंड अगर तुम्हारे पास उकोंग प्लेयर है तो तुम कैसे उसका एक परफेक्ट यूज कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली जो ट्रिक्स है वो है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें उकोंग यूज करना है एंड उसके साथ साथ तुम्हें यूज करना है केली का यूज। क्योंकि देखो, अगर तुम उकोंग के साथ केली का यूज करोगे ना तो फिर उकोंग का जो चलने का स्पीड है एंड तुम्हारा अपना जो मूवमेंट स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड अब तुम्हें बताता हूँ, तीसरे नंबर पे तुम्हें करना है जोटा। क्योंकि देखो, अगर तुम जोटा का यूज करोगे तो तुम्हें एक बंदे को डाउन करना है एंड फिर उसके बाद जैसे ही तुम उसको फिनिश करते हो तो तुम्हें 40% एक्स्ट्रा एचपी मिल जाएगा। एंड जो चौथे नंबर पे तुम्हें कैरेक्टर यूज करना है वो यूज करना है तुम्हें एंड्रयू। एंड्रयू का काम है वो तुम्हारी बेस्ट को प्रोटेक्ट करता है एंड जब भी तुम्हें कोई सामने से डैमेज देगा तो तुम्हें बहुत ही कम डैमेज पड़ेगा। एंड अब बात करते हैं, अगर तुम्हारे पास उकोंग है तो तुम उसके साथ अपने प्लेयर के ऊपर रश कैसे कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें उकोंग बन जाना है एंड रश करने से पहले अगर तुम्हारे पास 1-2 ग्लू है तो ग्लू लगा लेना है। एंड जैसे ही तुम ऐसे ग्लू लगाते जाओगे उसके बाद तुम जैसे उसके सामने आ जाओगे तो तुम्हें उसके ऊपर सिंपली फायर कर देना है। तुम्हें जो एम रखना है वो बॉडी से चिपका के रखना है ताकि अब फायर करते करते उसको ड्रैग भी इजीली लग जाए। एंड अब बात करते हैं, अगर तुम्हारे सामने कोई क्रोनो वाला प्लेयर है तो तुम उसके सामने कैसे क्रोनो वाला प्लेयर को मार सकते हो। देखो, यहाँ पे मेरे सामने क्रोनो वाला प्लेयर है तो मैं उसके पास जाऊंगा एंड ग्लू लगाता हुआ क्लोज जाते जाते जैसे ही मैं उसके कवच के अंदर घुस जाऊंगा ना एंड फिर उकोंग को कैंसिल करके उसके ऊपर फायर करके उसी के कवच में घुस के उसको मार दूंगा। सो यही टिप्स तुम्हें फॉलो करना है, बस उकोंग बन के जाना है एंड उसके कवच में घुस के उसको ही मार देना है। एंड अब बात आ जाता है, अगर तुम्हारे पास कोई उकोंग वाला प्लेयर है जिसके सामने भी उकोंग है एंड तुम्हारे पास भी उकोंग है तो तुम उस वाली 1v1 सिचुएशन को कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहली बात, तुम्हें उकोंग को पहले यूज नहीं करना है, तो तुम्हें ट्राई करना है जो सामने वाला प्लेयर है वो सबसे पहले उकोंग को यूज कर ले। उसके बाद अगर तुम्हारे पास ग्लू वाल हो तो सबसे पहले उसको तुम्हें अपने पास आने देना है एंड जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर फायर करने लगे सिंपल उसके मुंह पे ग्लू वाल मार देना है जिससे कि उसका उकोंग खत्म हो जाएगा एंड तुम्हारे पास उकोंग होगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो तुम बस सिंपली उसके पास जाके उसको ग्लू मारने के बाद इजीली मार सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, टिल देन पीस आउट।